यूजीसी कानून लागू किया है, क्या कहेंगे उसको? यूजीसी कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही यूजीसी कानून भी है। यूजीसी जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में दो लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया है, और अब आपस में लड़ करके मरेंगे। भला किसका होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपने तो पूरे हिंदू समाज को यूजीसी कानून के माध्यम से आपस में लड़ा करके समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र कर दिया है, रचना कर दी है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसलिए हमारी भी मांग है कि यूजीसी कानून तत्काल जो अभी नया लाया गया है तत्काल रद्द किया जाए। तो कह रहे हैं कि हिंदू की सरकार है और हिंदू के प्रति काम कर रहे हैं। बात यह है कि हिंदू की सरकार कैसे है? अगर हिंदू की सरकार होती तो मंदिर न तोड़े जाते, मूर्तियां न तोड़ी जाती। अगर हिंदू की सरकार होती तो गौ माता की हत्या को बंद कर दिया गया होता। कब? पता नहीं कब। जैसे ही हिंदू सत्ता आती वैसे ही बंद कर दिया जाता, लेकिन वो चालू है। मंदिर तोड़े ही जा रहे हैं। 35 से ज्यादा कानून हिंदू धर्म के विरुद्ध बना दिए गए। ये हिंदू सरकार है। अगर रावण सीता जी के सामने आए और कहे बेटा हम सन्यासी हैं, फलाहारी करते हैं, थोड़ा सा फल दे दो, सीता जी मान लें कि हाँ ये सन्यासी है, तो कितना बड़ा धोखा है। ऐसे ही ये पब्लिक जो है सीता बनी हुई है, जो उसको ठगने के लिए आया है, उसका चोला देख करके उसको संत मान रही है। वास्तव में इनका आचरण संतों के जैसा बिल्कुल नहीं है, और महंतों जैसा बिल्कुल नहीं है, और हिंदू जैसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू धर्म के विरुद्ध जाने कितना काम कर चुके हैं। अगर सूची बना करके इस पे अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि ये हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए जो लोग हैं वो हिंदू धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। महाराज जी, लगातार आप गाय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं रक्षा के लिए, और लोगों से क्या अपील आप कर रहे हैं कि? लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं कि तुम्हारी गौ माता जो है अब बच नहीं रही है। पहले की सरकारें भी गौ हत्या कर रही थी। तुमने कहा तुम गौ हत्या करते हो, तुमको हम छोड़ते हैं, तुमने ठुकरा दिया। अच्छा किया, ठुकरा दिया। जो भी पार्टियां थी उनको ठुकरा करके हिंदुओं ने इनको चुना। क्यों चुना? क्योंकि ये भाषण देते थे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, गौ हत्या हमारा बड़ी पीड़ा है। ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। तो लोगों ने समझा कि ये बड़े गौ भक्त हैं, इनको चुन लिया। अब 12 साल में इनका भी परीक्षण हो गया कि ये भी गौ हत्या को ही बढ़ावा दे रहे हैं, गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसलिए अब गौ माता की रक्षा के लिए हिंदू वोट करेंगे। या तो सत्ताधीश जो सरकार है, सत्ता में जो सरकार है, वो अभी भी समय है उसके पास, वो गौ हत्या बंद करके उसका सर्टिफिकेट लेकर के हमारे पास आए तो हम समझें कि ये गौ हत्या बंद करके आए हैं, निश्चित रूप से हिंदू हैं, उनको हम खुशी खुशी वोट दें। और अगर गौ हत्या बंदी कानून का सर्टिफिकेट लेके नहीं आते हैं तो फिर हम समझेंगे कि ये भी जैसी बाकी पार्टियां गौ घाती थी वैसे ये भी गौ घाती हैं। तो जैसे बाकी पार्टियों को हमने छोड़ा वैसे इनको भी छोड़ेंगे, और एक नई सनातनी राजनीति लेकर के देश में आएंगे, ताकि सनातन धर्मियों के हृदय की जो पीड़ा है उसको दूर करने का नेतृत्व तैयार हो।